वेस्टर्न देश दशकों तक चीन को बढ़ावा देते रहे, वही अब भारत की तरक्की देखकर परेशान हैं। जयशंकर ने ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली चेहरा उजागर कर दिया और वेस्टर्न देशों के दोगलेपन पर ऐसा वार किया कि उनकी बोलती बंद हो गई। तो आखिर क्या कहा जयशंकर ने? क्यों भारत को दबाने की तमाम कोशिशों के बावजूद हम सुपर पावर बनने की राह पर हैं, और कैसे पीएम मोदी की विदेश नीति ने दुनिया को भारत के बिना अधूरा बना दिया? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। जयशंकर हमेशा अपने बेबाक और दमदार बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने बिजनेस टुडे माइंड रॉक्स इवेंट में वेस्टर्न देशों की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने साफ कहा कि पिछले कई दशकों तक वेस्ट का एक ही मकसद था, चीन को ताकतवर बनाना और भारत को बैकफुट पर रखना। वे चीन की उपलब्धियों की तारीफ करते रहे, उसे आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल रूप से मजबूत किया, लेकिन भारत को हमेशा इग्नोर किया गया। चीन को प्रमोट किया गया। अब भारत को रोकना नामुमकिन। लेकिन जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने किसी के एहसान से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। जयशंकर ने वेस्टर्न देशों को सीख देते हुए कहा कि अगर आपको 21वीं सदी में कूटनीति करनी है तो भारत से सीखो। उन्होंने बताया कि कैसे आज पूरी दुनिया दो बड़े युद्धों, रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान में उलझी हुई है, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जो हर पक्ष से बात कर रहा है और बैलेंस बनाकर चल रहा है। भारत रूस से भी तेल खरीद रहा है और अमेरिका से भी दोस्ती निभा रहा है। भारत इजराइल का भी साथी है और ईरान से भी संबंध खराब नहीं होने देता। भारत क्यूएडी का भी सदस्य है और ब्रिक्स का भी अहम हिस्सा है। जयशंकर ने कहा कि हमने किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लिए, हमने अपने हितों के लिए फैसले किए। जयशंकर ने वेस्ट की विदेश नीति पर तंज कसते हुए कहा कि कई देशों ने इमोशनल होकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वेस्टर्न देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए और सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन भारत ने इसका फायदा उठाकर रूस से सस्ती कीमत पर तेल खरीदा और अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। इजराइल ईरान संघर्ष में वेस्टर्न देश सिर्फ इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए, जिससे ईरान और मजबूत होता जा रहा है। वेस्ट की गलत नीतियां क्या-क्या रही, ये समझ लेते हैं। सबसे पहली गलती रूस पर प्रतिबंध लगाना, जिससे यूरोप के लिए महंगी गैस हो गई। दूसरी गलती चीन को बढ़ावा देना, जो अब सबसे बड़ा खतरा है। और तीसरी गलती भारत को इग्नोर करना, जिससे अब यूरोप की पछताने की बारी आ गई है। जयशंकर ने अपनी स्पीच में पीएम मोदी की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपने नेतृत्व से भारत को एक मजबूत ग्लोबल पावर बना दिया है। उनकी पॉलिसी के चलते आज दुनिया भारत के बिना अधूरी लगती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है। भारत क्यूएडी, एससीओ, BRICS और अन्य बड़े संगठनों में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया को भारत के साथ चलना ही होगा, क्योंकि अब भारत ग्लोबल पावर बन चुका है। खैर, जयशंकर का ये बयान बताता है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक मजबूत ग्लोबल लीडर बन चुका है। क्या आपको लगता है कि जयशंकर भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री हैं? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।